उन्होंने क्या खाना है, किस तरह से खाना है, क्योंकि इसी एज से अगर आप समझाना शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म जाके आपको उसका बेनिफिट भी होगा। कैफे में या स्कूल कैंटीन्स में जंक फूड ले लेते हैं, जिसके बाद फिर उनका जो उनको लंच दिया जाता है उसकी उनको भूख रहती नहीं है। बच्चे स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उसकी भी रीज़न ये होती है कि हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम, मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक या नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मदर्स का अक्सर ये कंसर्न होता है कि जो उनके बच्चे हैं जो स्पेशली ग्रोइंग एज के हैं उनको क्या डाइट देनी है कि वो स्कूल में भी एक्टिव रहें, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि उनको डाइट क्या देनी है, उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से फूड ग्रुप्स होने चाहिए, तो हम बात करेंगे सारे फूड ग्रुप्स की और मैं आपको बताऊँगी कि आपने कितनी सर्विंग्स देनी है सो दैट कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ना हो। अच्छा, इस एज में अक्सर होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच लेके जाते हैं, स्कूल में एट टाइम्स कैफेटेरियाज भी होते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्नैक्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या खाना है, किस तरह से खाना है, क्योंकि इसी एज से अगर आप समझाना शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म जाके आपको उसका बेनिफिट भी होगा और बच्चों को पता होगा कि उन्होंने कैसे हेल्दी और स्मार्ट फूड चॉइसेस अप्रोप्रिएट अपने लिए चूज़ करनी है। अच्छा, अब फूड ग्रुप्स की मैंने कहा था मैं बात करूँगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोटीन के फूड ग्रुप से। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और हमने बच्चों को एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन देनी होती है। इसकी 2 से 3 सर्विंग्स होती हैं। अगर मैं आपको ग्राम्स में बताऊं तो दैट इज़ 100 ग्राम्स, लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो बेसिकली हमारे जो पाम का जो साइज़ होता है, एक पाम के साइज़ जितनी जो प्रोटीन है, या मटन हो गया, बीफ हो गया, चिकन होगी, वो आपने बच्चे को पूरे दिन में देनी है। अगर मैं डेयरी की बात करूं कि आपने डेयरी से कौन से सोर्सेज देनी है जिसमें दूध दही आता है, तो वो एटलीस्ट 2 से 3 सर्विंग्स। 2 से 3 सर्विंग्स का मतलब है कि 2 से 3 कप आपने अपने बच्चे को पूरे दिन में देने हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हम लोग दूध बच्चों को बहुत कम दे रहे होते हैं, दही का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर रहे होते क्योंकि बच्चों को टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा होता। तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में आप दे सकते हैं। आप मिल्क शेक दे सकते हैं बच्चों को, आप उनके सीरियल में ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके जब आप देंगे तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो उसको लेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इसकी कंजम्पशन हमारी जो ग्रोइंग एज वाली पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम है। फ्रूट्स तो चले फिर बच्चे खा लेते हैं, बट वेजिटेबल्स बहुत कम है। वेजिटेबल्स जो हैं दैट इज़, हम कहते हैं कि हाफ कप कुक्ड दिन में 2-3 दफ़ा, या फिर 1 कप जो कच्ची सब्ज़ी का सलाद होता है बच्चों ने लेना है। वो ऑब्वियसली बच्चे सलाद दूसरा पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनके बर्गर्स में, सैंडविचेस में, उनके पास्ता में अगर आप उनको बना के दे रहे हैं तो उसमें इस तरह की छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनकी डाइट में। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से बच्चे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का शिकार नहीं होते। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जंक फूड का इंटेक। जंक फूड जो है, जैसा मैंने कहा था कि अक्सर हमारे यहाँ ये पैटर्न होता है कि बच्चे कैफ़े में या स्कूल कैंटीन्स में जंक फूड ले लेते हैं, जिसके बाद फिर उनका जो उनको लंच दिया जाता है उसकी उनको भूख रहती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बच्चों की काउंसलिंग करना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें या फास्ट फूड उनकी डाइट में मत लेकर आएँ, बट आप उसको लिमिट कर दें। डेली की जगह अगर आप वीकेंड्स पे ले जाएँ कि आपने रोज़ाना हेल्दी खाना है और वीकेंड पे हम आपको फिर फास्ट फूड का एक अलाउंस अलाउ कर देंगे, तो उससे होगा कि बच्चे हेल्दी और अपना जो उनका टेस्ट वो चाहते हैं वो लेना, वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक मॉडरेशन उनको अभी से सिखाएं, बैलेंस उनको अभी से सिखाएं, उनको बताएं कि आपने हेल्दी खाना भी खाना है, एंड इफ़ यू वांट टू ईट फास्ट फूड तो वो भी आप ऑन वीकेंड्स या कुछ स्पेसिफिक डेज आप उनके फिक्स करते हैं जिसमें बच्चे वो खाना खाएं। अच्छा, इसके साथ साथ हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का इंटेक, इस तरह गर्मियाँ हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, बाहर स्वेटिंग हो रही होती है, पानी के इंटेक का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि पानी का इंटेक प्रॉपर होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। इस एज के बच्चों में आजकल जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो आप अपने बच्चों में बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों को आदत होती है पेपर खाने की, या फिर कुछ बच्चों को आदत होती है मिट्टी खाने की या कच्चे चावल, इस तरह से अगर तो ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं अपने बच्चों में तो इसका मतलब है कि आयरन डेफिशिएंसी उनमें है। उनका प्रॉपर टेस्ट कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डाइटिशियन से कंसल्ट करें। डेफिशिएंसी अगर होती है तो हम डाइट के थ्रू भी उसको ट्रीट करते हैं और हम कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिससे बच्चों की आयरन की डेफिशिएंसी बेहतर होती है। विटामिन
डी डेफिशिएंसी के केसेस भी आ रहे हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर चेकअप और उनको देखें, उन बच्चों को देखें स्कूल में कैसा काम करें। अक्सर होता है कि बच्चे स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उसकी भी रीज़न ये होती है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इसलिए जैसे मैंने आपको फूड ग्रुप्स बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल बच्चे को रोज़ाना देने हैं। और जहाँ पे हम रोटी की बात करें वहाँ पे रोटी जो है वो होल व्हीट फ्लावर, जिसको हम चक्की वाला आटा कहते हैं, उसकी देनी है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में बहुत सारे केसेस अक्सर आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के भी। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है, एट टाइम्स वो बता भी नहीं रहे होते। तो इसलिए ये सब चीज़ें मॉनिटर करना, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी, इस तरह। अगर हम फैट्स की सोर्सेज की बात करें तो नट्स बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी सोर्सेज पे जाएँ फैट्स की। मेयोनीज़, बनास्पति घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें ट्रांसफैट्स हैं जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए मॉडरेशन, बच्चे को भी अपने साथ बिठाएं, उसको इन्वॉल्व करें, उसको बताएं हेल्दी खाना क्या होता है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं। और एक म्यूचुअल बच्चों के साथ चल के अगर आप इस तरह से करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सेहत भी बेहतर होगी, उनको पता लगेगा हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और जब आप उनका लिमिट करेंगे फास्ट फूड का इंटेक, तो उस तरह से भी उनको पता होगा कि हम किस तरह से हमने अपनी डाइट को लेके चलना है, और उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। और उनका जो मैंने कहा था कि अगर कोई डेफिशिएंसी के सिम्टम्स देख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।